फ़लसफ़े मग़रिब की तारीख़ बाय बर्ट्रैंड रसल, पार्ट 21। अरस्तू का नज़रिया मादा व हियत बिलकुव्वा पोटेंशियल और बिलफ़ेल एक्चुअल के इम्तियाज़ से वाबस्ता है। इसके ख़्याल में महज मादाहियत की इम्कानी क़ुव्वत है। हमें हर तग़य्युर को इर्तिक़ा कहना चाहिए, जिसे मुराद है कि एक मज़कूरा शय एक तब्दीली के बाद अपनी पहली हियत की बनिस्बत ज़्यादा हियत याफ्ता हो जाती है। जो शय जितनी ज़्यादा हियत याफ्ता है, इसी कदर वो ज़्यादा बिलफ़ेल या हकीकी है। खुदा हियत मुतलिक और हकीकत मुतलिक है, इसलिए खुदा में कोई तग़य्युर नहीं हो सकता। इससे ये वाज़ेह है कि ये नज़रिया रिजायत पसंदाना और गायत या मकसदियत का हामिल है। कायनात और इसमें हर शय मुस्तकिल तौर पर पहले से ही बेहतर शय की सूरत में नशनुमा पाने के लिए इर्तिक़ा पज़ीर है। बिलकुव्वा का नज़रिया बहुत एतबारात से माकूल है, बशर्त यह कि इसे इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि हम अपने बयानात को इस सूरत में तब्दील कर दें कि इससे नज़रिया गायब हो जाए। संगे मरमर की एक सिल एक बिलकुव्वा मुजस्सिमा है। इससे मुराद ये है कि संगे मरमर की एक सिल से मुनासिब अमाल के ज़रिए एक मुजस्सिमा तराशा जा सकता है, लेकिन जब बिलकुव्वा या इम्कानी क़ुव्वत को एक बुनियादी और नाकाबिल तग़य्युर नज़रिया तस्लीम कर लिया जाए तो फ़िक्र के इल्तबास को छुपा लेता है। अरस्तू का इसे इस अंदाज में इस्तेमाल करना इसके निज़ाम फ़िक्र के मुग़ालतों में से एक है। अरस्तू की दुनियात दिलचस्प है और बाकी मबादुल तिबियात के साथ बहुत मरबूत है। बेशक इसे हम मबादुल तिबियात कहते हैं। इसके मुख्तलिफ़ नामों में दुनियात भी एक नाम है। वो किताब जिसे हम इस नाम से पुकारते हैं, इसने इसका ये नाम नहीं रखा था। अरस्तू कहता है कि जौहर तीन किस्मों के होते हैं। एक वो जो हिस्सी हैं और फ़ना हो जाते हैं, दूसरे वो जो हिस्सी हैं लेकिन फ़ना नहीं होते, तीसरे वो जो ना हिस्सी हैं और ना ही फ़ना होते हैं। पहले तबके में पौधे और हैवानात आते हैं, दूसरे दर्जे में सैयारे शामिल हैं। अरस्तू का ख्याल था कि सैयारों में हरकत के सिवा और कोई तग़य्युर नहीं होता। तीसरे दर्जे में इंसान में अक्ली रूह और खुदा शामिल है। वजूद खुदा के लिए सबसे बड़ी दलील इसका मुहर्रिक अव्वल होना है। किसी ऐसे वजूद का होना लाजिम है जो हरकत का माहिज हो और ख़ुद गैर मुतहर्रिक हो और दायमी हो, जौहर हालिस और हकीकत हो। अरस्तू कहता है कि ख्वाहिश व फ़िक्र का मकसूद बन कर ही खुद गैर मुतहर्रिक हुए बगैर हरकत का सबब होना मुमकिन है। इस तरह खुदा से मोहब्बत की जाए तो खुदा हरकत पैदा करता है, जबकि हरकत का हर बाकी सबब सिर्फ़ इस वक्त हरकत पैदा कर सकता है जबकि खुद मुतहर्रिक हो, जैसे बिलियर्ड का गेंद होता है। खुदा फ़िक्र महज प्योर थॉट है, चूँकि फ़िक्र ही अफजल तरीन है। हयात भी सिफ़त इलाही है, क्योंकि फ़िक्र का बिलफ़ेल एक्चुअलिटी होना हयात है और वह बिलफ़ेल या हकीकत खुदा है। खुदा की वाजिबुल ज़ात सेल्फ़ डिपेंडेंट बिलफ़ालियत एक्चुअलिटी ऐसी हयात है जो अफजल तरीन, बेहतरीन खैर और अबदी है। इसी तरह हयात और ज़मान मुसलसल अबदी सिफ़ात इलाही हैं, क्योंकि ये खुदा है। 1072 लिहाजा जो कुछ कहा गया है इससे वाज़ेह है कि एक जौहर है जो अबदी है, गैर मुतहर्रिक है और हिस्सी अशिया से जुदा है। ये भी वाज़ेह हो गया है कि इस जौहर की कोई जिसामत नहीं हो सकती, लेकिन इसके कोई इज्ज़ा नहीं है और यह गैर मुनक़सिम है। लेकिन यह भी वाज़ेह किया गया है कि यह बेहिस और गैर मुतग़य्यर है, क्योंकि दूसरे तमाम तग़य्युरात तब्दीली मकान से मौखर हैं। 1073 खुदा की मसीही फ़ज़ल इलाही की सिफ़ात नहीं है, क्योंकि इसकी मुतलकियत यानी खुद खुदा के सिवा यानी खुद खुदा के अलावा किसी और बात का ख्याल करना इसकी मुतलकियत की कदर कम करता है। ये खुद लाजिम है कि अलवही फ़िक्र तफ़क्कुर करता है, क्योंकि यही तमाम अशिया से बेहतरीन है। इसका फ़िक्र तफ़क्कुर का तफ़क्कुर है। 1074 इससे हम यही नतीजा निकालते हैं कि खुदा ज़ेर फ़लक दुनिया के वजूद के मुतालिक नहीं जानता,
सिप्पी नवाज़ा की तरह अरस्तू इसका कायल है कि इंसानों के लिए लाजिम है कि जब खुदा से मोहब्बत करें तो ये नामुमकिन है कि खुदा को इंसानों से मोहब्बत करनी चाहिए। खुदा की यह तारीफ़ नहीं की जा सकती कि वो गैर मुतहर्रिक मुहर्रक है। इसके बरअक्स फल्कियात का मुतालिया इस नतीजे पर ले जाता है कि 47 या 55 गैर मुतहर्रिक मुहर्रक हैं। 1074 खुदा के साथ इनकी अज़ाफ़त को वाज़ेह नहीं किया गया है। यूँ यही तशरीह हो सकेगी कि 47 या 55 देवता हैं, क्योंकि खुदा से मुतालिक इन अबरात से अरस्तु मज़ीद कहता है। हमें इस सवाल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि हमें सिर्फ़ एक ही जौहर तस्लीम करना चाहिए या एक से ज़्यादा, और फ़ौरन यह दलील पेश करता है जो हमें 47 या 55 गैर मुतहर्रिक मुहर्रकों की तरफ ले जाती है। गैर मुतहर्रिक मुहर्रक का नज़रिया मुश्किल नज़रिया है। जदीद ज़हन को यूँ लगता है कि एक हरकत की इल्लत एक मुकद्दम हरकत होती है, और ये कि कायनात अगर कभी साकिन होती तो वो दायमी तौर पर ऐसी रहती। अरस्तु को सही तौर पर समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि इल्लतों या हरकतों के बारे में वो क्या कहता है। वो कहता है कि हरकत या इल्लत की 4 किस्में हैं जो अलल तरतीब ये हैं: मादी, सूरी, फ़ाली और गाई। आइए इस शख्स का फिर जिक्र करें जो मुजस्सिमा बना रहा है। मुजस्सिमे की इल्लत मादी संगे मरमर है। इल्लत सूरी वो शक्ल है जो मुजस्सिमे में से पैदा करनी है। इल्लत फ़ाली छेनी का संगे मरमर से राब्ता है, और आखिरी इल्लत गाई जो मुजस्समा साज का मकसद है। जदीद इस्लाहात में लफ्ज़ इल्लत से मुराद इल्लत फ़ाली है। गैर मुतहर्रिक मुहर्रक को इल्लत गाई करार दिया जा सकता है। इसका मकसद तगय्युर लाना है जो बुनियादी तौर पर खुदा की मुमसालत की तरफ एक इर्तिका है। मैंने कहा था कि अरस्तु मिजाज के एतबार से गहरा मजहबी नहीं था, लेकिन ये सिर्फ जुज़वी तौर पर सही है। इसके मज़हब के एक पहलू की तर्जुमानी शायद मजमूई तौर पर यूँ की जा सकती है: खुदा दायमी मौजूद है, वो मुतलक फ़िक्र, मुसर्रत, अकमल बिलज़ात है और कादिर मुतलिक है। इसके बरक्स आलम हिस्सियात नामुकम्मिल है। इसमें ज़िंदगी, ख्वाहिश, नामुकम्मल किस्म का फ़िक्र और आरज़ू है। तमाम जिंदा अशिया कमोबेश हद तक खुदा का शऊर रखती हैं और खुदा से मोहब्बत और इसकी हमद के ज़रिए मायल बअमल होती हैं। लिहाजा खुदा तमाम अमाल हरकात की इल्लत गाई है। तगय्युर इबारत है मादे को हियत में बदलने से। लेकिन जहाँ तक हिस्सी अशिया का ताल्लुक़ है, इनकी ज़ेरी तह में मादा हमेशा मौजूद रहता है। सिर्फ खुदा ही हियत कामिल और मादे से मुअर्रा व मुनज़्ज़ह है। दुनिया आला तर हियत की जानब मुसलसल इर्तिका पजीर है और यूँ खुदा से मुमासलत की तरफ तदरीज रवां दवां है। लेकिन यह तरीक़ाकार कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि मादे को मुकम्मल तौर पर कभी भी मादूम नहीं किया जा सकता। ये तरक्की और इर्तिका का मजहब है, क्योंकि खुदा का साकिन कमाल महदूद अशिया की खुदा से मोहब्बत के ज़रिए दुनिया को तगय्युर बख्शता है। अफलातून रियाजियाती है, अरस्तु हयातियाती है। इनके मज़ाहिब में इख्तिलाफ़ का यही सबब बयान किया जा सकता है। ताहम ये अरस्तु के मज़हब के मुतालिक एक तरफ़ा ख्याल है। इसके यहाँ भी यूनानियों की साकिन तकमील से मोहब्बत और अमल की बजाय तफक्कुर की तरजीह पाई जाती है। इसका नज़रिया रूह इसके फ़लसफ़े के इस पहलू की वजाहत करता है। क्या अरस्तु किसी सूरत में हयात अब्दी का कायल था या नहीं? ये सवाल इसके शारहीन के लिए बहुत परेशान कुन था। इब्ने रशद का ख्याल था कि अरस्तु बकाए रूह का कायल नहीं था। इब्ने रशद के इस ख्याल को मानने वाले ईसाई ममालिक में बहुत पैरोकार थे, जिनमें ज़्यादा इंतहा पसंदों को एपिक्यूरस कहा जाता था, जिन्हें दानिये ने जहन्नम में देखा। दर हकीकत अरस्तु का नज़रिया बहुत ही पेचीदा है और पढ़ने वाला आसानी से गलतफहमी में मुब्तला हो जाता है। अपनी किताब रूह के बारे में वो कहता है कि रूह जिस्म के साथ वाबस्ता है और फिसागोरस के नज़रिया तनासुख रूह का मजाक उड़ाता है। 407 बी यूँ लगता है कि इसके नज़दीक रूह बदन के साथ ही फना हो जाती है
इससे बिला शक व शुबा ये नतीजा निकलता है कि रूह अपने बदन से जुदा नहीं होती। 413 ए। लेकिन वो फ़ौरन ही ये इजाफा करता है या हर सूरत में इसके बाद हिस्से जुदा नहीं होते। जिस्म और रूह आपस में मादे और हियत की मानद बाहमी मरबूत होते हैं। रूह इस मफहूम में ज़रूर एक जौहर है कि एक मादे जिस्म की हियत है जिसके अंदर ज़िंदगी बिलकुवा मौजूद है, लेकिन जौहर बिलफ़ाल एक हकीकत है, लिहाजा रूह जिस्म की बिलफ़ेल हकीकत है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। 412 ए। रूह इस मफहूम में एक जौहर है जो एक शय के जौहर का कतई फार्मूला है। इसका मतलब है कि ये जिस्म का लाजमी जौहर है जिसकी सिफत अभी मंसूब की गई है, यानी हासिल हयात है। 412 बी। रूह हकीकत का पहला दर्जा एक फितरी जिस्म के फ़ेल का है जो खुद ही ज़िंदगी बिलकुव्वा रखता है। ऐसा जिस्म एक मुनज़्ज़म जिस्म है। 412 बी। ये सवाल करना कि क्या रूह और जिस्म एक ही हैं ऐसा ही बेमानी है जैसे ये सवाल करना कि क्या मोम और इसकी वो शक्ल जो मोहर इस पर लगाती है एक हैं। 412 बी। नबातात की सिर्फ रूहानी कुव्वत खुद ग़ज़ाई है। 413 रूह जिस्म की आखिरी इल्लत है। 414 इस किताब में वो रूह और जहन के मबैन फ़र्क बयान करता है। वो जहन को रूह की बनिस्बत बरतर समझता है और इसे जिस्म से कम वाबस्ता ख्याल करता है। वो जिस्म और रूह के मबैन रिश्ता बयान करने के बाद कहता है कि जहन का मामला मुख्तलिफ है। ये वो आज़ाद जौहर है जो रूह में पेवस्त होता है और ये लाफानी है। 408 ए। मज़ीद ये कि अभी तक जहन या कुव्वत फ़िक्र के मुतालिक कोई शहादत नहीं मिली। ये बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की रूह मालूम होती है। ये फ़र्क ऐसा है कि एक फ़ानी है और दूसरा लाफ़ानी। ज़हन वाहिद ऐसा वजूद है जो दीगर रूहानी कुव्वतों से अलहदा कायम बिलज़ात है। हमने जो कुछ कहा है इससे ज़ाहिर होता है कि रूह के बाकी तमाम हिस्से यानी मुतज़ाद बातों के बावजूद अपना अलग वजूद रखने के अहल नहीं हैं। 413 बी। ज़हन हमारा वो हिस्सा है जो रियाजी और फ़लसफ़ा को समझता है। इसके मारूज़ात लाजमान हैं और इसके लिए इसे भी लाजमान ख्याल किया जाता है। रूह जिस्म को मुतहरिक करती है और हिस्सी अशिया का इदराक करती है। खुद ग़ज़ाई, हसीयत, जज्बा और तहरीक इसकी खसूसियात हैं। 413 बी। लेकिन जहन का मनसब बुलंदतर है जो तफक्कुर है जिसका ख्वास और जिस्म से कोई रिश्ता नहीं है। लिहाजा जहन लफ़ानी हो सकता है और अगरचे बाकी मादा रूह लफ़ानी नहीं हो सकती। अरस्तु का नज़रिया रूह समझने के लिए हमें ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि रूह जिस्म की हियत है और मकानी सूरत हियत की एक किस्म है। रूह और शक्ल में क्या मुश्तरक है? मेरे ख्याल में जो दोनों में मुश्तरक है वो मादे की ख़ास मिकदार को वहदत अता करना है। संगमरमर की सील जो बाद में मुजस्समा बन जाती है वो अभी बाकी मादा मरमर से अलग नहीं हुई है। अभी तक ये ऐसी शय नहीं बनी है जो अभी तक इसने वहदत हासिल नहीं की है। जब मुजस्समा साज ने मुजस्समा बना लिया है तो इसे वहदत मिल गई है जो ये शक्ल से हासिल करती है। जिस्म की हैयत की हैसियत से रूह का खालिस पहलू ये है कि ये जिस्म को एक अज़वियाती कुल बनाती है जो एक अकाई की हैसियत से मकासद रखती है। एक अकेले अज़ू के मकासद इसकी अपनी ज़ात से खारिज होते हैं। आँख अगर गीली हो तो देख नहीं सकती। लिहाजा बहुत सी अशिया जिनमें एक जानवर या एक पौधा शामिल है जिन्हें एक कुल के तौर पर फ़ाइल करार दिया जा सकता है, लेकिन इसके किसी एक हिस्से के मुतालिक ये नहीं कहा जा सकता। ये वो मफ़हूम है जिसमें कोई तंजीम या हियत हकीकत अता करती है। जो शय एक पौधे या जानवर को हकीकत या वजूद अता करती है इसे अरस्तु इसकी रूह कहता है। लेकिन जहन इससे मुख्तलिफ है और जिस्म से कम वाबस्ता है। शायद ये रूह का एक हिस्सा है लेकिन सिर्फ चंद कलील जिंदा अशिया इसकी हामिल होती हैं। 415 बी। जहन बहैसियत सोच हरकत की इल्लत नहीं हो सकता क्योंकि ये इसके मुतालिक कभी नहीं सोचता जो काबिल अमल है और ये कभी नहीं कहता कि क्या हासिल करना चाहिए और क्या तर्क कर देना चाहिए। 432 बी।
चंद मामूली इस्तिलाहात की तब्दीली के साथ यही नज़रिया अखलाकियात में पेश किया गया है। रूह एक अंसर अक्ली है और दूसरा गैर अक्ली। गैर अक्ली अंसर के दो पहलू हैं, एक नबाताती जो हर जिंदा शय यहाँ तक के पौधों में भी पाया जाता है, दूसरा इश्तहाई जो तमाम जानवरों में मौजूद होता है। 1102 बी। अक्ली रूह की ज़िंदगी तफक्कुर से अबारत है जिसमें इंसान की मुकम्मल मुसर्रत पाई जाती है। अगरचे ये पूरी की पूरी नाकाबिल हसूल है, ऐसी ज़िंदगी इतनी बुलंद तरीन होती है कि इंसान बहैसियत इंसान ऐसी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता, लेकिन ये सिर्फ इसी कदर हो सकती है जिस कदर कोई अलवही शय इसके अंदर मौजूद हो। ये शय हमारी मुरक्कब फितरत से जिस कदर बढ़तर है, इसी कदर इसका अमल भी इस अमल से बुलंद तर है जिससे किसी दूसरी किस्म की नेकी वाबस्ता है, अमली किस्म। अगर अकल अलवही है तो फिर इंसानी तकाबुल में इसके मुताबिक गुजारी हुई ज़िंदगी इंसानी ज़िंदगी के मुकाबले में अलवही ज़िंदगी है। लेकिन हमें इनकी बात नहीं माननी चाहिए जो हमें ये मशवरा देते हैं कि बहैसियत इंसान हमें सिर्फ़ इंसानी अशिया का ही ख्याल करना चाहिए और फ़ानी होने के नाते से फ़ानी अशिया ही का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जिस हद तक हमारे बस में हो हमें ख़ुद को गैर फ़ानी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इस बात के लिए इस जानिबशानी से मेहनत करनी चाहिए कि हम इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें जो हमारे अंदर बेहतरीन शय है, ख्वाह ये मिकदार में किस कदर ही कम क्यों ना हो। ये क़ुव्वत में बहुत ज़्यादा होती है और इस काबिल होती है कि बाकी हर चीज़ से इसे अफजल व बरतर समझा जाए। इन अबरात से यूँ मालूम होता है कि इनफरादियत जो एक इंसान और दूसरे इंसान में इम्तियाज़ करती है का ताल्लुक़ जिस्म और गैर अकली रूह से वाबस्ता है, जबकि अकली रूह या जहन अलवही और गैर ज़ाती है। एक शख्स कस्तूरा मछली पसंद करता है और दूसरे को अनानास भाते हैं, ये दो बात दोनों में इम्तियाज़ करती है। लेकिन जब वो पहाड़े मल्टीप्लिकेशन टेबल के मुतालिक सोचते हैं तो इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, बशर्त ये कि वो सही सोचते हैं। नामाकूलियत हमें जुदा करती है और माकूलियत मिलाती है। जहन या अकल की अबदियत मुख्तलिफ इंसानों की ज़ाती अबदियत नहीं होती, बल्कि खुदा की अबदियत का एक हिस्सा होती है। ये ज़ाहिर नहीं होता कि अरस्तु ज़ाती अबदियत में इस तरह यकीन रखता था जैसे अफलातून और बाद इज़ा ईसाइयत में ख्याल किया जाता था। वो सिर्फ इसमें यकीन रखता था कि जिस हद तक इंसान अकली होते हैं वो अलवहियत में शरीक हो जाते हैं और अलवहियत गैर फ़ानी है। ये इंसान के अपने इख्तियार में है कि वो अपनी फितरत में अलही अंसर को बढ़ाए और ऐसा करना बुलंद तरीन फजीलत है। अगर वो पूरी तरह कामयाब हो जाए तो एक अलग शख्स की हैसियत से इसका वजूद ख़त्म हो जाता है। जे अरस्तु के अल्फाज की शायद सिर्फ यही तशरीह मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा फितरी है। बाब नंबर 20 अरस्तु की अखलाकियात। अरस्तु के मजमूए कुतब में अखलाकियात पर 3 मुकाले हैं, लेकिन अभी आम ख्याल है कि इनमें से वो इसके शागिर्दों के हैं, कि इनमें से 2 इसके शागिर्दों के हैं। तीसरा मुकाला नाइकोमैचियन एथिक्स के मुतालिक मुअतबर आरा इसे अरस्तु ही किताब होने की तस्दीक करती है, लेकिन इस किताब में भी बाज़ हिस्सों किताब पंजम, शिशम और हफ्तम के मुतालिक अक्सर की राय ये है कि इन्हें इसके शागिर्दों की किताबों में से किसी एक को इसमें शामिल कर लिया गया है। मैं इस मुतनाज़ सवाल को नज़रअंदाज करके इस तमाम किताब को अरस्तु ही की किताब ख्याल करता हूँ। अखलाकियात के मुतालिक अरस्तु के नज़रियात ज़्यादातर इसके ज़माने में तालीम याफ्ता और तजर्बाकार लोगों की मरवज्जा आरा रही हैं। ये अफलातून की तालीमात की तरह सूफियाना मज़हब की हामिल नहीं हैं, ना ही ये जमहूरियत में मलकियत और ख़ानदान से मुतालिक गैर रवायती नज़रियात की हमायत करती हैं। वो लोग जो शाइस्ता और बाअखलाक शहरी के दर्जे से ना तो बुलंदतर और ना ही कमतर हैं, इन्हें अखलाकियात में असूलों की एक मुनज़्ज़म तफसील मिलेगी जिसे वो समझते हैं कि ये इनके चाल चलन का दस्तूरुल अमल होना चाहिए। जो इसे कुछ ज़्यादा के ख्वाहिशमंद हैं वो मायूस होंगे। ये किताब अधेड़ उम्र के मुअज़्ज़ज़ शख्स को मुतासिर करती है और ख़ुसूसन
17वीं सदी से ऐसे ही लोग इसे लाइहा अमल बनाते रहे हैं ताकि नौजवानों के इश्तियाक और जोशो खरोश को दबाए रखें। लेकिन जिस शख्स में किसी भी जज्बे की गहराई हो, इसके लिए ये बाइस से नफ़रत है। हमें यह बताया गया है कि मुसर्रत खैर है और मुसर्रत नाम है रूह के अमल का। अरस्तु कहता है कि अफलातून इस बात में हक बजानब था कि रूह के दो हिस्से हैं, एक अकली और दूसरा गैर अकली। गैर अकली को वो खुद दो हिस्सों में तकसीम करता है, एक नबाताती जो पौधों में भी मौजूद होता है और दूसरा इश्तिहाई जो तमाम जानवरों में पाया जाता है। इश्तिहाई हिस्सा इस दर्जे तक अकली होता है जिस हद तक इसकी मतलूबा अशिया को अकल पसंद करती है। ये नेकी के लिए लाजमी अमर है, क्योंकि अरस्तु के ख्याल में सिर्फ अकल ही मुतलिक तफक्कुर है और ये इश्तिहा की मदद के बगैर किसी लाइहा अमल की तरफ नहीं ले जाती। नेकी की दो किस्में हैं, फ़िक्री और अहलाकी। हर एक का ताल्लुक़ रूह के अपने हिस्से से है। फ़िक्री नेकियां तालीम का नतीजा होती हैं और अहलाकी नेकियां आदत का। ये कानून वज़ा करने वाले का फ़र्ज़ है कि वो लोगों को अच्छी आदत के ज़रिए अच्छे शहरी बनाए। हम रास्त अमाल करके ही रास्तबाज बनते हैं। यही बात दूसरी नेकियों पर सादिक आती है। अरस्तु के ख्याल में जब हमें अच्छी आदत अपनाने पर मजबूर किया जाता है तो हम कुछ वक़्त के बाद अच्छे अमाल करके खुशी महसूस करते हैं। यहाँ हैमलेट की वो तकरीर याद आ जाती है जो अपनी माँ के सामने करता है, अगर तुम में नेकी नहीं है तो नेकी का रूप तो धारो। रवाज ऐसा दियो है जो तमाम फितरी जज्बात बर्बाद कर देता है। तमाम आदात में ये सबसे ज़्यादा खबीस है, लेकिन हमें नेकी के और अच्छे अमाल करने का आदी बनाने के सिलसिला में ये फ़रिश्ता सीरत भी है। ये हमें हार्जी ज़ाहरियत या नेकी का लिबास पहना देता है। अगर हम चाहें तो इसे आसानी से ज़ेबतन कर सकते हैं। अब हम मशहूर औस्त ज़ेरी या मेआना रवी के नज़रिया की तरफ आते हैं। हर फजीलत दो इंतहाओं जो हर एक बदी है में एतदाल का रास्ता है। जोहर एक बदी है में एतदाल का रास्ता है। इसे कसीर फ़ज़ाइल के मुताले के बाद साबित किया गया है। बुज़दिली और अंधाधुंध दिलेरी में एतदाल का नाम शुजाअत है। सखावत, इसराफ़ और बुहल में खुददारी, गरूर और अजज़ में फ़रास्तो हिशत और मस्खरापन में और हया, शर्मिलापन और बेशर्मी में एतदाल है। बाज़ फ़ज़ाइल इस पैमाने पर पूरे नहीं उतरते। मिसाल के तौर पर अरस्तु कहता है कि सच्चाई, शेही और मसनूई इनकसार में एतदाल का नाम है। 1108 ए, लेकिन इसका इतलाक़ सिर्फ अपने आप पर हो सकता है। मैं नहीं समझता कि वसी तर मफ़हूम में सच्चाई को इस स्कीम में रखा जा सकता है। एक दफ़ा एक रईस बल्दिया ने अरस्तु के नज़रिया को अपनाया। अपने मनसब की मुद्दत ख़त्म होने पर इसने तकरीर करते हुए कहा कि मैं एक तरफ जानबदारी और दूसरी तरफ गैर जानबदारी के दरमियान तंग राह पर चलने की कोशिश करता रहा हूँ। सच्चाई के मुतालिक एतदाल का नज़रिया इस मिसाल से बमुश्किल कम बेमानी मालूम होता है। अहलाकी मामलात के बारे में अरस्तु की आरा हमेशा ऐसी होती हैं जो इसके ज़माने में रवायती थी। बाज़ मामलात के मुतालिक वो हमें ज़माने की आरा से बहुत मुख्तलिफ है, ख़ुसूसन जहाँ अशराफिया का ताल्लुक़ होता है। अहलाकी नज़रिए की हद तक हम समझते हैं कि इंसाफ के सामने सब बराबर हैं और सबके हकूक़ मसावी हैं। अरस्तु के ख्याल में इंसाफ मसावात पर नहीं बल्कि सही तनासुब पर मबनी होता है, जो सिर्फ बाज़ औक़ात मसावात 1161 भी होता है। एक आका या एक बाप का इंसाफ एक शहरी के इंसाफ से मुख्तलिफ है, क्योंकि बेटा या ग़ुलाम मलकियत होता है। 1134 बी। ताहम ग़ुलामों के सिलसिले में ये नज़रिया इस मामले में मुख्तलिफ है कि क्या एक शख्स के लिए ये मुमकिन है कि वह अपने ग़ुलाम का दोस्त हो। दोनों में कोई बात मुश्तरक नहीं है। ग़ुलाम एक ज़िंदा औज़ार है, लिहाजा जो ग़ुलाम है इसके दोस्त नहीं हो सकते। जो इंसान है इसका दोस्त बना जा सकता है, क्योंकि किसी एक शख्स और किसी दूसरे शख्स के मबैन इंसाफ हो सकता है जो कानून के एक ही निज़ाम में शरीक हो या एक ही मुआहदे में फ़रीक हो। इसलिए सिर्फ इसी शख्स के साथ दोस्ती हो सकती है जो दर्जे में इस जैसा ही इंसान हो।
अगर बेटा बुरा हो तो एक बाप इसे त्याग कर सकता है। अगर बेटा बुरा हो तो एक बाप उसे त्याग सकता है, लेकिन बेटा अपने बाप को नहीं त्याग सकता, क्योंकि बेटा बाप का इस कदर मकरूज होता है जिस कदर के बेटा बाप को वापस नहीं लौटा सकता, खसूसन इसका वजूद। 1163B। गैर मुसावी रिश्तों में ये सही है क्योंकि हर शख्स से इसी कदर मोहब्बत होनी चाहिए जिस कदर वो अहल है। कमतर को बढ़तर से ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए बनिस्बत इसके जितनी के बढ़तर को कम तर से होनी चाहिए। बीवियों, बच्चों और राया को खावंदों, वालिदैन और बादशाहों से ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए बनिस्बत इसके मोहरुल ज़िक्र के अव्वलुल ज़िक्र से। एक अच्छी शादी में मर्द अपनी अहलियत के मुताबिक बालादस्ती रखता है, खसूसन इन मामलात में जिनमें मर्द की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन वो मामलात जो औरत को ज़ेब देते हैं वो औरत के सुपुर्द कर देता है। 1160B। मर्द औरत के मामला में दखल दे सकता है लेकिन औरत मर्द के मामले में नहीं, जैसा कि बाज़ औक़ात जब औरत एक वारिस बनती है। अरस्तू के नज़रिए के मुताबिक इसका बेहतरीन शख्स एक मसीही वली से बहुत मुख्तलिफ है। इसे खुददार होना चाहिए, इसे अपनी खूबियों को कमतर नहीं समझना चाहिए, इसे नफ़रत करनी चाहिए जो नफ़रत का मुस्तहिक है। 1124B। अरस्तू के मगरूर या अला इंसान का बयान बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये वसना और मसीही अखलाकियात के दरमियान फ़र्क का मज़हर है, और इस मफ़हूम में भी जिसमें नटशे मसीही अखलाकियात को गुलामाना अखलाकियात करार देने में खुद को हक़ बजानब समझता था। फ़याज़ इंसान इसलिए सबसे ज़्यादा का मुस्तहिक है क्योंकि वो इंतहाई दर्जा का फ़याज़ है। बेहतर इंसान ज़्यादा का मुस्तहिक होता है और बेहतरीन इंसान सबसे ज़्यादा का। इसलिए सच्चा फ़याज़ इंसान ज़रूर बहुत बुलंद फितरत इंसान है। हर नेकी की अज़मत इस फ़याज़ इंसान की खूबी है। आला हिम्मत इंसान के लिए सबसे ज़्यादा तंग और बात ख़तरे से फ़रार है। सबसे ज़्यादा नंग और बात ख़तरे से फ़रार है, अपने पहलुओं में बाजू लहराना या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना है। इस शख्स के शर्मनाक अमाल का क्या मकसद हो सकता है जिसके नज़दीक कोई चीज़ भी अजीम नहीं है। लिहाजा फ़याज़ी तमाम फ़ज़ाइल का ताज मालूम होती है। ये ही फ़ज़ाइल को अजीम तर बनाती है और ये फ़ज़ाइल के बगैर नहीं हो सकती। इसलिए सही फ़याज़ होना मुश्किल है क्योंकि सीरत में हैर और शाफ़त के बगैर इसका होना नामुमकिन है। फ़याज़ इंसान सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और ज़िल्लत का ख्याल रखता है। जब अच्छे इंसान इसे बुलंद मर्तबा एज़ाज़ात अता करते हैं तो वो हलीमी से खुश होता है, ये समझते हुए कि इसे अपना हक़ मिल रहा है, बल्कि ये इसके हक़ से भी कम है, क्योंकि कोई एज़ाज़ भी मुतलिक फ़जीलत की सी कदर कीमत नहीं रखता। फिर भी वो बहरहाल इसे कबूल कर लेता है क्योंकि इसके पास इससे ज़्यादा तर देने को कुछ है ही नहीं। लेकिन आम लोगों से मामूली नौइयत की बुनियाद पर कुछ हासिल करना इसे नापसंद है, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं जो इसके लिए बाइस इफ्तिहार हो, बल्कि वो इसे खिलाफ इज़्ज़त समझता है क्योंकि इसके मामले में ये गैर मुनासिब है। इक़्तिदार और दौलत इज़्ज़त की खातिर पसंदीदा है क्योंकि इसके नज़दीक जो लोग इज़्ज़त को कमतर समझते हैं तो बाकी चीज़ों को भी ऐसा ही समझते हैं। लिहाजा फ़याज़ लोगों के मुतालिक ख्याल किया जाता है कि वो दूसरों से नफ़रत करते हैं। वो अपने आप को ख़ामख़्वाह खतरे मोल नहीं लेता। वो बड़े खतरात का आली हिम्मत से सामना करता है और जब वो किसी खतरे में घिरा होता है तो वो जान देने से भी ग्रेज़ नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि बाज़ हालात में ज़िंदा रहना बाइस नंग है। वो इस किस्म का इंसान है जो दूसरों की हिदमत करता और उन्हें फ़ायदा पहुंचाता है, लेकिन किसी से हिदमत लेना नंगो आर समझता है, क्योंकि अव्वलुल ज़िक्र आला होने की अलामत है और मोहरुल ज़िक्र अदना होने की। वो किसी के अमल के जवाब में भी इसे इसके अमल से भी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि इसे फ़ायदा पहुंचाने वाला अपने दिए हुए फ़ायदे से ज़्यादा हासिल करके इसका मरहून एहसान होगा। फ़याज़ इंसान की ये सिफ़त है
कि वो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता या शायद ही कोई चीज़ मांगे, लेकिन दूसरों को कुछ देने के लिए हमेशा तैयार और आमादा होता है। आला मनसब वाले लोगों से मिलना बाइसे इज़्ज़त और इफ्तिखार समझता है। औसत दर्जा के इंसानों से बहुत हलीमी से और बिला तकल्लुफ़ पेश आता है, क्योंकि अव्वल ज़िक्र से बुलंद बाला और बरतर होना मुश्किल है, लेकिन मोहरुल ज़िक्र से ऐसा होना आसान है। और अव्वल ज़िक्र से बावकार अंदाज में मिलना बुरी तरबियत की अलामत नहीं है, लेकिन छोटे लोगों में ये अंदाज़ ऐसा ही बेहुदा होता है जैसे कमज़ोर लोगों के खिलाफ कुव्वत इस्तेमाल करना। वो अपनी नफ़रत और मोहब्बत का बरमला इजहार करता है, क्योंकि अपने जज्बात को छुपाना और हक गोई से बाज रहना बुज़दिली है। वो खुलकर आज़ादी से बात करता है, क्योंकि इसे झूठ से नफ़रत है। वो सच बोलने का कायल है। वो खुलकर आज़ादी से बात करता है, क्योंकि इसे झूठ से नफ़रत है। वो सच बोलने का कायल है, सिवाय इसके जब वो बेहुदा लोगों के सामने तंज़िया अंदाज में बात कर रहा हो। वो किसी की मुबालगा आमेज़ तारीफ़ नहीं करता, क्योंकि इसकी निगाह में बहुत ही कम चीज़ों को अजीम समझा जाता है। वो गोई से परहेज़ करता है, क्योंकि वो ना तो अपने मुतालिक कोई बात करता है और ना ही दूसरे के मुतालिक, क्योंकि इसे किसी से ना तो अपनी तारीफ़ व तौसीफ़ की तमन्ना है और ना ही किसी की इल्ज़ाम तराशी की परवाह। वो ऐसा शख्स है जो खूबसूरत और बेफ़ायदा अशिया रखता है, बजाय इसके कि फ़ायदा मंद और मुफीद अशिया रखे। फ़याज़ इंसान की चाल बावकार, आवाज़ गहरी और निप्पी तुली गुफ्तगू होती है।